गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 2027 चुनाव की रूपरेखा पर मंथन। कार्यकारिणी बैठक में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा देश के बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कई सालों से कई नायकों के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा, कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बनाया जा रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नेहरू पटेल को एक दूसरे का विरोधी दिखाने का षड्यंत्र। सच ये है कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू थे। शाम 5 बजे साबरमती आश्रम में होगी प्रार्थना सभा। कल मुख्य अधिवेशन में 1700 से ज्यादा कांग्रेस कमेटी मेंबर हिस्सा लेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी हंगामा जारी, विधायकों ने जमकर हंगामा किया। पीडीपी विधायक वाहिद उर रहमान का वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव रहते ही हंगामा, विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। एनसी और पीडीपी विधायकों के नारेबाजी और बहस के बीच अचानक विधायकों के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की, एक दूसरे पर आरोप लगाया। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जेडीयू नेता भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने दाखिल की याचिका। हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने कहा मैं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ूंगा, जेडीयू में रहकर इस लड़ाई को जारी रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की जीत। सुप्रीम कोर्ट ने बिल लटकाने के लिए तमिलनाडु के गवर्नर को लगाई फटकार। बिल रोकने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा 10 बिल रोकने का फैसला गैर कानूनी और मनमाना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोबारा भेजे जाने पर मंजूरी देनी चाहिए थी, बिल दोबारा भेजने की तारीख से मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट का राज्यपाल को हिदायत, कहा राज्यपालों को एक समय सीमा में फैसला लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की जीत पर डीएमके कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, जमकर आतिशबाजी की। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे, प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बात की। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मिले लाभार्थी, कहा मुद्रा योजना की 70% से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मुद्रा योजना ने लोगों की जिंदगियां बदली, साथ ही कई सपनों को सच में बदला। पीएम मोदी ने कहा 52 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया गया मुद्रा लोन। पीएम मोदी ने कहा योजना के आधे लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय से 32 लाख करोड़ से ज्यादा दिया गया मुद्रा लोन। भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान, औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ स्वागत। हवाई अड्डे पर राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने अगवानी की। संभल हिंसा मामले में जियाउर रहमान बर्ग से एसआईटी की पूछताछ जारी, वकीलों का पैनल भी मौजूद। जियाउर रहमान बर्ग ने कहा मैं जांच में सहयोग करूंगा, मुझे न्यायालय पर भरोसा है, मेरी कोई गलती नहीं। जामा मस्जिद पर सदर जफर अली ने लिया था सांसद बर्ग का नाम, मुकदमे में नामजद आरोपी है बर्ग। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी से मिले दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना, योगी ने भेंट की भगवान राम की प्रतिमा। जालंधर में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर धमाका, ग्रेनेड से हमले की आशंका। रात करीब 1 बजे हुआ धमाका, अटैक की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू हुई। कालिया पर हमले को लेकर सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा, कहा पंजाब में अराजकता ने सारी हदों को पार किया। पुलिस स्टेशन, पूजा स्थलों के बाद अपूर्व मंत्री के घर पर हमला, जो अच्छा नहीं। सुखबीर सिंह बादल ने भगवंत मान से इस्तीफा मांगा, कहा सभी घटनाओं के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार, सीएम मान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मनोरंजन कालिया पर हमले को लेकर हरसिमरत कौर बादल ने कहा ग्रेनेड अटैक पंजाब की शांति को नष्ट करने और सांप्रदायिक अशांति भड़काने की खतरनाक साजिश। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में धीरे धीरे चुभने लगी गर्मी, राजधानी में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। दिल्ली में बढ़ेगा हीट वेव का असर, मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। वीकेंड में दिल्ली वासियों को मिल सकती है गर्मी से हल्की राहत, पश्चिमी विक्षोभ के कारण छिटपुट बारिश और धूल भरी आंधी आने का अनुमान। उत्तर और मध्य भारत में बढ़ते तापमान का खतरा, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में 10 अप्रैल तक हीट वेव की संभावना है। महाराष्ट्र में लोगों को अभी से सता रही गर्मी, नागपुर में 44 डिग्री तक तापमान पहुंचा। हवा और सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का नया कीर्तिमान, जर्मनी को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना भारत।
विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विंड सोलर एनर्जी उत्पादक बना भारत। वर्ष 2023 में चीन रहा था सौर ऊर्जा के सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश। यूपी में युवाओं के लिए रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर, जल्द ही 44,000 से ज्यादा होमगार्ड्स की भर्ती होगी। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले के नाम हुआ योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 21,000 से अधिक आदिवासी छात्रों को एक साथ 108 बार सूर्य नमस्कार उन्होंने किया। अल्लूर जिले के कलेक्टर को मिला अवार्ड, डीएम ने कहा सभी के सहयोग से मिला अवार्ड। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर, मंदिर समिति का 30 सदस्यीय अग्रिम दल पहुंचा बद्रीनाथ धाम। मंदिर समिति के सदस्यों ने तैयारियों का जायजा लिया, साफ सफाई, पेयजल, संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश। 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेगा बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट, 22 अप्रैल से शुरू होगी पूजा। उज्जैन के महाकाल के दरबार में पहुंची राम कथा वाचन विश्वेश्वरी देवी, विधि विधान से पूजा अर्चना की। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मंदिर में मत्था टेका। अमृतसर में नशे के खिलाफ पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया पैदल मार्च, लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में सेवानिवृत्त शिक्षक की शानदार पहल, शिक्षक के पहल पर 144 लोगों ने अपना शरीर दान किया। जोधपुर में भोलावानी मेले का आयोजन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल। उधमपुर में गर्मी बढ़ते ही मिट्टी से बने बर्तनों की भारी डिमांड, मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटे कारीगर। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग का दौरा किया, कहा दिल्ली में बहेगी विकास की बयार। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जीप सफारी का आनंद लिया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के कर्मचारियों ने सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया, सचिन ने कर्मचारियों से बातचीत की। नर्मदा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने नर्मदा मैया की पूजा की, बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम भूपेंद्र पटेल ने परिक्रमा वासियों से बातचीत की, व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। दिल्ली में इजरायल के कृषि मंत्री एवी डिचर से मिले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। राजस्थान के अजमेर में निकला राठौड़ बाबा का भव्य जुलूस, सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखी। राठौड़ बाबा के जुलूस में श्रद्धालुओं का जोश, आई नाचते गाते नजर आए। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर, पीताम्बरा पीठ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, चैत्र महापर्व में शामिल हुए। त्रिपुरा के गांधीग्राम चलो अभियान का आयोजन, समारोह में सीएम मानिक साहा ने शिरकत की। मेघालय के शिलांग में संपन्न हुआ तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर, अनोखी कलाओं की लगी प्रदर्शनी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना की पहल, नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन। कोच्चि पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, 3 स्टार्टअप कंपनियों को बांटे अनुदान। उत्तरी गोवा पहुंचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, असुनोरा बाईपास के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। भोपाल से मातृ शिशु कायाकल्प मिशन पोर्टल की शुरुआत, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया शुभारंभ। नोएडा के हरौला में एक दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान, दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पुणे में अचानक एक कार में लगी आग, लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। डोडा के वन रेंज भलेसा में आग लगी, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंजाब पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों को मोहाली से गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। इंदौर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में चोरी के आभूषण बरामद। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की फिल्म द ग्राउंड जीरो का ट्रेलर रिलीज, फिल्म 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अनुपम खेर ने अपनी अपकमिंग फिल्म तन्वी द ग्रेट की पहली झलक शेयर की, फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म कब कॉपी में एक साथ नजर आएंगे एक्टर तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, फिल्म 23 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
अभिनेता रामचरण की पैन इंडिया फिल्म पेदी के हिंदी वर्जन की पहली झलक सामने आई। फिल्म में होंगी जानवी कपूर। अगले साल 27 मार्च को फिल्म रिलीज होगी। 3 दशक बाद एक बार फिर से सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रहे कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना आमिर और सलमान की फिल्म 25 अप्रैल को री रिलीज होगी।